नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। मुंबई के कल्याण में एक ट्रक ने दो बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कल्याण के 104 साल पुराना ब्रिटिश कालीन पुल बंद हो जाने के चलते वाहनों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढे से कई हादसे हो रहे हैं। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी में अगस्त क्रांति के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना दुर्गा भाभी के जन्मस्थली शहजादपुर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दुर्गा भाभी के नाम पर एक पुल का शिलान्यास किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जो वृक्ष लगाते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन जिंदगी भर आपको मिलता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है, उसको भी जैसे अपने बच्चों की आप रक्षा करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं, अगर वह बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराते हैं, उसी प्रकार से वृक्षों का भी, आप वन को भी, पेड़ों को भी बचाने का एक संकल्प है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ वृक्षों को इस वर्ष लगाने का संकल्प लिया गया। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं एएसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। सोनभद्र के राउटर्सगंज के एक जिला अस्पताल में अचानक आग लग गई। सूचना के बावजूद नहीं पहुंची दमकल की टीम, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने ही आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं इस आग की चपेट में कमरे में लगे एसी, कंप्यूटर सहित कई उपकरण आ गए। गनीमत रही कि इस आग में किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अमृतसर के रणगढ़ में रहने वाले एक फौजी का आरोप है कि एक महिला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही है। फौजी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला किसी से मेरा नंबर लेकर रोज फोन किया करती थी, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद वह मेरे पीछे पड़ी रही और फिर मुझसे लिविंग रिलेशन बनाने के बाद पैसों की मांग करने लगी और पैसे न देने पर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब इस बात का खुलासा तो पुलिस तफ्तीश के बाद ही करेगी। बागपत के दौघर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को पुलिस की गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका एक साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित अमित जी द्वारा संचालित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पहाड़िया वाराणसी स्थित बना पूर्वांचल का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए आए अशोका इंस्टीट्यूट और एडमिशन के लिए संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक लेखपाल को आशिकी करना महंगा पड़ गया। ताजा मामला जालौन के कोच का है, जहां एक विधवा महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की है कि तहसील में तैनात लेखपाल उसके व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील और अभद्र मैसेज भेजकर प्रताड़ित कर रहा है। वहीं डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने एसडीएम अशोक कुमार वर्मा को मामले की जांच सौंपी थी। जांच के बाद दोषी पाए गए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता का कहना है कि लड़का कल ही दिल्ली से वापस गांव आया था और घर में लगे बिजली के बोर्ड से करंट लगने से उसकी मौत हो गई।
बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सहायक चकबंदी अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, जहां अधिकारी ने चकबंदी के नाम पर किसान से 18,000 रुपए की रिश्वत वसूली की। पीड़ित किसान ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि जिलाधिकारी ने वायरल वीडियो की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा में एक कोटेदार की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जहां कोटेदार राशन कार्ड धारकों के साथ राशन वितरण में धांधली कर रहा है। लोगों का आरोप है कि कोटेदार के सगे संबंधियों को छोड़कर अन्य कार्ड धारकों के साथ यूनिट में कटौती करके राशन दिया जा रहा है और राशन कार्ड में कोटेदार द्वारा पूरा यूनिट अंकित कर दिया जा रहा है। प्रयागराज की यातायात पुलिस ने गाड़ी चेकिंग व चालान को लेकर व्यवस्था बदल दी है। अब विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्मार्टफोन पर ई चालान ऐप मौजूद है, जिसके जरिए जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई चालान होना शुरू हो गया है। का जुर्माना जो है हेलमेट का वो 500 हो गया है, सीट बेल्ट का 500 हो गया है 100 से। काली फिल्म में काफ़ी सख्त निर्णय लिया गया है। जो पूर्व में 100 रुपये जुर्माना होता था, अब वो 2,500 जुर्माना हो गया है। तो अब जो ये ट्रैफिक अवेयरनेस से रिलेटेड जो पार्ट है, इसमें इन्फोर्समेंट को काफ़ी गवर्नमेंट के द्वारा मजबूती प्रदान की गई है। जहाँ तक प्रयागराज का आपका प्रश्न है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अपनी सुमोटो PIL में भी संज्ञान में लिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रयागराज के द्वारा ये अपेक्षा की गई है कि शहर की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया जाए, जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। फिरोजाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद अक्षय यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। इसके साथ उन्नाव कांड पर भी उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। इस बात को लेकर के आज अगर पुलिस की बात की जाए तो किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर आयोजक हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि हमारा शांतिपूर्ण धरना है और हम शांतिपूर्ण करेंगे। उन्होंने प्रशासन से इसमें अनुमति प्राप्त की है, तो अनुमति प्राप्त कर उसमें यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमारी बातचीत हो चुकी है, कोई ऐसी इनके द्वारा बात न करने का आश्वासन दिया गया है, तो सामान्य रूप से कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर चारों तरफ सारी सुरक्षा व्यवस्था हमने कर रखी है। एसडीएम साहब भी मौजूद है और 2-3 थानों का फोर्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये धरना जो है शांतिपूर्वक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी की खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।